वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। पिछले क्लास में हमने टॉपिक लिया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें हमने जो है अवतल दर्पण के सामने अलग अलग पोजीशन पर या अलग अलग डिस्टेंसेस पर हमने वस्तुओं को रख के देखा। ठीक है, फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, उसकी क्या प्रकृति थी, नेचर क्या थी, वो हमने देखा। ठीक है, अब उसके लिए जो है कुछ 3 कंडीशंस और हैं हमारे पास में, उसको आज हम क्लास में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब जो है हमारी इसमें 4th कंडीशन है कि जब वस्तु, ठीक है, इसको बिंब भी लिखा हुआ एग्जाम में हो सकता है, C और F के बीच रखा हो। ठीक है, C यानी वक्रता केंद्र और F यानी फोकस बिंदु। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ओके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, तो वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वही डायग्राम है हमारे लिए। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। इसका मुख्य अक्ष, इसके ध्रुव से यहां से पोल से आप डिस्टेंस ले लें, ये यहां तक आपने ले लिया, एक फिक्स इसका मेजरमेंट ले लिया, फोकस पॉइंट हो गया। जितना डिस्टेंस आपने ये यहाँ से लिया है उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ ले लें और ये इसका C यानी वक्रता केंद्र बन जाएगा। तो ये डायग्राम तो आपको हमेशा बनाना ही है और ये जो पॉइंट है वो उसका पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है हमारे कहाँ रखी है, C और F के बीच, ये C और ये F, यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया यानी कि रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, इसको नाम देते हैं PQ। ठीक है, अब इसके P पॉइंट से एक तो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट रे और एक तिरछी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं ये स्ट्रेट रे जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ये। ठीक है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, वी नो वेरी वेल द रे विल पास थ्रू दी फोकस पॉइंट, यानी कि जो प्रकाश किरण है वो इसकी फोकस पॉइंट से गुजरेगी, तो हमें वही गुजारनी है। ठीक है, हम तो केवल उस रूल को फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये आपने फॉलो किया और ये रे को आपने इस तरीके से गुजार दिया और ये एरो बना दिया, इससे कि ये रे इधर गई और ये इस डायरेक्शन में आ जाती है, बना दिया। अब जो तिरछी वाली जो आपकी है, जो इंक्लाइंड रे है, उसको हम कहाँ से गुजारेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के या तो C से गुजरे, यहाँ से C से पास होगी, या F से होगी, या वो P पे आएगी। ठीक है, वी हैव 3 पॉइंट्स एट द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड पोल। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो इसके पीछे हो गया, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हो गया वो तो यहाँ अगर रे जाएगी तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। हमारे पास में या तो ये है फोकस पॉइंट या इसका पोल, आप कहीं से भी ले जाएं, कहीं पर ले जाएं, लेकिन जिस पॉइंट पर आप उसको लेके जा रहे हैं तो उस पॉइंट के लिए जो हमने रूल पढ़ा था विशिष्ट किरणों वाला, स्पेसिफिक रेज का, ठीक है ना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं अभी मान लीजिए मैं इसको यहां से निकाल लेता हूं, द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू दी फोकस पॉइंट, यानी कि जो आपतित किरण है वो इसके फोकस पॉइंट से गुजर के फिर इस मिरर पे, दर्पण पे आपतित होती है। ये मैंने एरो बना दिया। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरने के बाद में दर्पण पे आपतित होगी, ठीक है ना, इंसिडेंट होगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जब इसका परावर्तन हो जाएगा तो ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जो है ये रे इधर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। अब
ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली और ये वाली कहाँ पे क्रॉस करती है? इस पॉइंट पर करती है। ठीक है, तो ये सी से इधर आ रहा है, बियॉन्ड सी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सी और सी के उस साइड में क्या है? इन्फिनिटी यानी कि अनंत है, वहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ले जाते, एक बार हम देख लें, मान लीजिए आप इसको इसके पोल पे ले जाते तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमें तो केवल उस रूल को ही फॉलो करना है। ठीक है, देखिए अब इस पोल पे ले जाऊं मैं, ये यहाँ पे सही। अब ये जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे ये रे रिफ्लेक्ट भी होगी। अब आप देखते हैं ये इस पॉइंट पर सेम वही प्लेस है, सी के इधर, बियॉन्ड द सी, सी से परे, या सी और जो उधर इन्फिनिटी है उसके बीच में। ठीक है, हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हम स्केल के थ्रू जो है हेल्प से करेंगे, तो जो हमारा मेजरमेंट होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो और बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनेगा। ठीक है, मैं बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये यहाँ बना। अब इसमें आप क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या हो गया? पोजीशन। ठीक है, यानी V। ठीक है ना, वो चीज़ आ गई, कहाँ पे हुआ ये। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, अब आप इसको साइज कह लें या इसको हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज वो हमको फाइंड करना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर कैसी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सब हमारे डायग्राम में है। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन क्या है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो परावर्तित किरणें हैं, वो कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं? सी के इधर कर रही है। ठीक है, अब वो सी के यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वो अलग अलग हो सकता है ना। हमेशा ऐसा नहीं कि बिल्कुल सी के नज़दीक ही आने वाली है, अलग अलग आएगा, लेकिन वो सी से इधर ही है। ठीक है ना, बियॉन्ड द सी यानी सी से परे है। तो आप इसको लिख सकते हैं, या तो आप लिख दें सी से परे यानी बियॉन्ड सी, या सी और अनंत के बीच यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो उसके बीच। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, अब आता है कि उसका साइज कैसा होगा। अब देखिए, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या है? u है। ठीक है, ये हमारा इमेज है, ये यहाँ से इस मिरर से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस आएगा पूरा कंप्लीट, या अपन इसको पोल से ले लें यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा? हमारा v हो जाएगा। तो यानी ये रिलेशन आने वाला है, u इज स्मॉलर देन v या v इज ग्रेटर देन u। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इमेज होता है वो एनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज विच वी गॉट। ओके, तो ये हमारी इमेज यहाँ आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको बड़ा लिख सकते हैं प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको आप लिख सकते हैं एनलार्ज्ड। ठीक है, अब बात आती है नेचर ऑफ इमेज की, यानी कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में कहीं किसी बिंदु पर क्रॉस करती हैं, मिलती हैं, ठीक है ना, वो किसी पॉइंट पर क्रॉस हो रही हैं, इसका मतलब वो इमेज कैसा होगा? वास्तविक यानी रियल होगा। तो आप क्या लिखेंगे? वास्तविक मीन्स रियल, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक कंडीशन आ गई। ठीक है, नाउ अब इसकी ले लेते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन, वो क्या है? ठीक है ना,
फिफ्थ कंडीशन इसकी ले रहे हैं, जब वस्तु यानी बिंब C पर रखा हो, यानी वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डायग्राम वही सेम डायग्राम है, स्केल नहीं है, मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ी लाइनें जो है इधर उधर हो जाती है, ठीक है। स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आने वाली है ये, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका ये फोकस पॉइंट बना देता हूँ, ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी, मीन्स आप इसको कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, V फाइंड करने वाले हैं। हम फाइंड करेंगे प्रतिबिंब का आकार, मीन्स उसका साइज या हाइट, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, मीन्स नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो एक तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, ये इसके P पॉइंट से, ये P और हमने क्यों बना दिया था, इसके इस पॉइंट से, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद में वो इसके फोकस बिंदु से ही गुजरेगी, ठीक है। ये एरो बना दिया ये, ठीक है। अब जो दूसरी जो तिरछी लाइन है उसको हम इसके फोकस पॉइंट से गुजार सकते हैं या इसके ध्रुव पर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको यहां से ले आता हूं, ये रे, ठीक है। तो जो फोकस पॉइंट से गुजर के फिर इस दर्पण पर आपतित हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। थोड़ी तिरछी गई है ये, विदाउट स्केल थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस पॉइंट पर मिली है, ये बिल्कुल यहाँ, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल C पर ये आकर के मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस पोजीशन पर ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हुई हैं वही उसका इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या होगा, ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, C पर यानी वक्रता केंद्र पर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं वक्रता केंद्र पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट C, ये शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आते हैं साइज की बात करते हैं, तो देखिए ये डिस्टेंस U है और ये V है, ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस U और ये इमेज ये डिस्टेंस V है। तो इस कंडीशन में यहां क्या आ रहा है, U इज इक्वल टू V, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, समान आकार का, यानी जितना वस्तु है हमारी सेम साइज, तो इमेज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देखिए इसमें, ठीक है। और अब ये दोनों रेज आपस में ये क्रॉस कर रही हैं, दिख रहा है हमको, ये रे आ रही इधर, ये तो वास्तव में ये क्रॉस हुई है, इसका मतलब जो इमेज बना वो कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये सब चीज़ें लिख सकते हैं डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके। तो कुछ भी चीज़ को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी हमारे सामने है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी लास्ट पोजीशन हम ले लेते हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है।
ये तो हमें हर जो है डायग्राम में लिखनी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दी। ठीक है, जब वस्तु फोकस बिंदु F और ध्रुव यानी P के बीच हो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको देख लेते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लिया हमने, इसको F किया। जितना हमने ध्रुव से F को लिया है उतना ही हम यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र ले लेते हैं, वो हमने ले लिया। अब इसने क्या कहा है कि जो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन F और P, ये इसका फोकस पॉइंट और ये इसका P। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे रख दिया अपन ने ये P Q। ठीक है, अब इसके P पॉइंट से एक तो सीधी लाइन और एक तिरछी, ठीक है, स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड रे। तो स्ट्रेट जो हमने रे बनाई ये स्ट्रेट गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दी फोकस पॉइंट, यानी कि ये इसकी फोकस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब बचा हमारे पास में ये P जो एक तिरछी आने वाली है, वो ये इस तरीके से आ जाएगी इस पर P पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये आपतन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल पर ये जाने वाली है ये। ठीक है, अब जितना ये दूर जाएगी उतना ही आप देखें इसका डिस्टेंस आपस में इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो जितनी दूर जाएगी ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब डाइवर्ज होगी, ये फैल जाएगी इस तरह से, तो कभी आपस में क्रॉस नहीं करेगी, नहीं मिलेगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम मिरर के पीछे की ओर अगर डॉट 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 करके इसको बढ़ाएं, ये इसको भी बढ़ाएं, तो ये इस पॉइंट पर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने पीछे की ओर जब हमने इसको बढ़ाया यहाँ पर इसको, ठीक है, पीछे की जो रेज है वो हमको डॉट डॉट करके बनानी है, वो ऐसा हम मान रहे हैं, रियल नहीं है, वर्चुअल है, आभासी है। तो ये इस तरह से आ गई, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन क्या होगा, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, हाइट आप देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। ठीक है, तो कैसा हो गया, बड़ा यानी एनलार्ज्ड। ठीक, अब आते हैं हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकृति की, यानी कि इसकी नेचर की। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक्चुअल में जो ये जा रही है, क्या ये रेज वास्तव में किसी पॉइंट पर क्रॉस किया? नहीं किया। हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ऐसा लगा कि यहाँ पे ये मिलेगी, तो एक्चुअल में तो ये रेज नहीं मिली है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। और आभासी हमेशा सीधा होता है, आप देख सकते हैं ये इसका पॉइंट P भी ऊपर की तरफ है और इधर भी ये P डैश ये ऊपर की ओर ये। ठीक है, तो कैसा बना, आभासी व सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सामने जो है कंडीशंस हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी तक जितनी भी हमने इसमें कंडीशंस देखी थी, सभी के अंदर जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था। बट दिस इज द ओनली पोजीशन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
यानी जो प्रतिबिंब बना वो आभासी और सीधा बना, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए पूरा हुआ। ठीक है, उत्तल दर्पण से भी करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई हैं, ठीक है, तो मैंने ऊपर स्क्रीन पर सजेशन आ रहे हैं आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साइंस की क्लास भी हो रही हैं, इंग्लिश की क्लास भी हो रही हैं, तो जो क्लासें आपकी छूट गई हैं वो क्लासें आप जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।